सबको जय मसीह की। प्रार्थना, बीमारी और चंगाई। प्रार्थना, बीमारी और चंगाई। आज हम हिजकिय्याह की प्रार्थना के विषय में जानेंगे। अगर हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब अध्याय 38 वचन 1 से लेकर 6 तक, इज़ाया चैप्टर 38 वर्स 1 to 6 में प्रार्थना, बीमारी और चंगाई के बारे में आज बात करना चाहता हूँ। तो हिजकिय्याह की प्रार्थना के विषय में हम लोग जानेंगे। हमें पता है कि इन वचनों में लिखा है कि यशायाह कहता है कि तू अब नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। तो वचन 2 में देखते हैं कि हिजकिय्याह दीवार की ओर प्रार्थना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है और अपने खरे मन से वो चलता आया है, ये परमेश्वर को वो दिखाता है। तो उसी पल वो बिल्क बिल्क कर रोने लगता है। तो वचन 4 में हम देखते हैं कि हिजकिय्याह के पास यशायाह फिर कहता है कि मैंने तेरी आंसू को देखा है, तेरी प्रार्थना को सुना है, इसलिए तेरी आयु को मैं 15 साल और बढ़ा दूंगा। और सिर्फ आयु को नहीं बढ़ाऊंगा बल्कि असूर के राजा को भी तेरे हाथ से और तेरे नगर की मैं रक्षा करूंगा। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में बीमारी आती रहती है, परेशानियां, समस्याएं आती रहती हैं, क्योंकि वो बीमारी के कारण मरने पर था। तो जो मेन पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम बीमारी में हैं, परिस्थिति में, मुसीबत में है, परीक्षा में है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसके पास जाते हैं। किसी इंसान के पास जाते हैं या परमेश्वर के पास जाते हैं। निर्भर करता है हमारे विश्वास पर, क्योंकि हिजकिय्याह का विश्वास किस पर था? परमेश्वर पर था। उसने परमेश्वर के पास गया। कई बार ऐसा होता है कि हम सीधा पहले परमेश्वर के पास जाने की बजाय सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। हमारे जीवन में डॉक्टर का रोल भी एक महत्वपूर्ण है। मैं दवा लेने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं भी जब ज़रूरत पड़ती है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पर डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमें ये प्रॉब्लम है, तू हमारी इस प्रार्थना को सुन, हमारी इस बीमारी से हमें छुटकारा दे, हमें रास्ता दिखा। तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप ठीक हो जाएं। और क्या पता परमेश्वर आपको एक अच्छा डॉक्टर दिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें रास्ता दिखाता है। तो सिंपल शब्द में ये कहना चाहता हूँ कि बीमारी के समय हम पहले परमेश्वर के पास जाना है, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाए। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जब भी हम बीमारी परेशानी आती है, सबसे पहले हम खुद पर्सनली परमेश्वर के पास जाते हैं और फिर हम ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। और 80% हम लोगों को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये मैंने देखा है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी हुआ है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हमारा पैसा भी फालतू में जा रहा है, पर कई बार वो बीमारी डॉक्टर से भी ठीक नहीं होती, पर खाली प्रार्थना से और विश्वास रखने से, धीरज रखने से ठीक हो जाती है। कई लोग हमसे प्रार्थना, मुझसे कॉल आती है या लोगों को मैं बाय फेस मिलता हूँ, लोग हमसे प्रार्थना करवाते हैं। कई लोग जो डॉक्टर के पास जाने से पहले हमसे प्रार्थना करवाते हैं, वो उनको कई बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और कई बार लोग डॉक्टर के पास जाकर थक जाते हैं, उसके बाद हमसे प्रार्थना करवाते हैं और वो बाद में ठीक हुए। वो सारी चीज़ें ठीक है, पर क्या मैं खुद परमेश्वर के पास जाता हूँ अपनी बुरी परिस्थिति में या बीमारी में? 6 साल पहले एक हमारे रिलेटिव है, उन बंदे को 2 बार कैंसर हुआ। वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, पर जब हम लोगों ने उसको प्रभु का वचन सुनाया, वो पंजाब से है, हमारे रिलेटिव हैं, तो उन्होंने पूरे परिवार ने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और उनकी डॉक्टर ने बोल दिया था कि बंदा 2 महीने जिएगा, पर विश्वास करने के बाद वो पूरा 1 साल जिया और बिल्कुल कैंसर ख़त्म हो गया, उसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर वो प्रभु से पीछे हट गया, फिर उसने प्रार्थना करवाई, उसका दूसरी बार भी कैंसर परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। और उसकी वजह से आज उस गांव के कम से कम 15 किलोमीटर एरिए में कम से कम 1000-2000 लोग जो है बसें भर भर कर बजिंदर सिंह और अंकल नोला के चर्च में जा रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, जिसको हम लोगों ने सुसमाचार सुनाया था। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के पास जाना है, ना कि पहले डॉक्टर के पास। आमीन।